राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं? क्या आप लोग भी मानते हैं कि हमारे जो पूर्व जन्म में किए गए कर्म हैं वो हमारे इस प्रेजेंट में, जो प्रेजेंट लाइफ है, इसमें दिखाई पड़ते हैं? और जब इंसान के साथ कुछ उल्टा सीधा होने लगता है तब वो भागता है। जब तक उसके साथ सब कुछ अच्छा है ना, उसको लगता है यार तूने कर्म बहुत अच्छे किए। और ये बात सच भी है, किसी को भी लग सकता है ना। लेकिन यदि कुछ उल्टा सीधा हो जाए फिर तो कहानी उल्टी हो जाएगी। फिर वो तरह तरह के डॉक्टर्स के पास भागता है, तांत्रिकों के पास भागता है, बाबाओं के पास, मुल्ला मौलवी हर जगह जाता है। पता करना चाहता है कि यार उसने ऐसे कौन से कर्म उसके बिगड़ गए, या फिर उससे क्या हो गया, घर में ऊटपटांग काम चल रहे हैं क्यों। जब इन बातों को जानने के लिए हम अपनी पास्ट लाइफ को देखना चाहते हैं तब जाकर हमको मालूम चलता है कि वाकई में हमने बहुत बुरे कर्म किए थे। दोस्तों, हमारे पास एक व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति जिनका नाम सुरेश कुमार है। सुरेश कुमार जी एक अच्छे भले व्यक्ति हैं। उम्र लगभग 28 साल है और एक कॉलेज में वो प्रोफेसर का काम करते हैं। मतलब ये उनकी प्रोफेशनल लाइफ है। बट उन्होंने जो कहा आगे वो वाकई में गौर करने लायक था। दरअसल वो कहना चाहते थे कि वो कभी भी अनाज यानी कि गेहूं नहीं खा सकते, उनको गेहूं से एलर्जी है। वो चाहे किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से अगर उन्होंने उसको हाथ में पकड़ भी लिया तो उनको खुजली होनी शुरू हो जाएगी। और यदि खा लिया तो बॉडी रिएक्ट करती है बहुत ही गलत। कई दफ़ा उन्होंने ये गलती करी और जब वो गलती की तो उनकी जो स्थिति है वो जानलेवा हो गई, यहाँ तक कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ गया। अब सुरेश जी जिस तरीके से ये पूरी बातें करते हैं वो वाकई में बहुत हैरान करने वाली थी। आखिरकार उनकी हालत कैसे हो गई। दूसरी बात, उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। उनको डर लगता है महिलाओं से। महिलाओं से डरने का खौफ क्यों है? उनको डर लगता है कि महिलाएं जो कि उनकी अपरिचित हैं कहीं उनके साथ कुछ ऊट पटांग ना कर दें। कई दफ़ा वो ऐसे हालात में भी रहे जहाँ पर उनको अकेलापन महसूस हुआ। यकीन मानिए वो खुद बताते कि वो उस जगह को छोड़कर भाग आए क्योंकि उनको वो चाहिए ही नहीं, उनको खुद को बचाना था। अब वो जो हमारे पास आए हैं वो कहना चाहते हैं कि उनकी ये स्थिति क्यों हुई। दरअसल वो बहुत ज़्यादा परेशान है, यहाँ तक कि वो शादी भी नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो हमने एक ही तरीका हमारे पास, भाई पास्ट लाइफ रेग्रेशन करके देखा जाए। तो हमने ये प्रक्रिया चालू करनी चाहिए, उनकी अनुमति ली। लेकिन जैसे कि मैं आपको पास्ट लाइफ रेग्रेशन पूरी कहानी बताऊं, मेरी आपसे विनती है यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हमको सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। दोस्तों, मैं PLR शुरू करने लगा था उनका। सुरेश जी को बड़े प्यार से रिक्लाइनर पर लेटाया गया और जो कि हमारे ये रूम है काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। और इसी साइलेंस के साथ उनको जब सम्मोहन की निद्रा में भेजा गया, सुरेश जी बड़ी अच्छी तैयारी करके आए थे और बड़े आसानी से, तसल्ली से ये अपनी सम्मोहन की निद्रा में चले गए। करीब 10 मिनट बाद जब इनको बार बार रिकॉल की गई तो ये बोले कि हाँ मैं ठीक हूँ और मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ जो बिल्कुल नया सा है। नया क्या है तो आप बताइए मुझे। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हालात बहुत अलग तरह के हैं। तो हमने पूछा कि आपने क्या पहना है, पैरों की तरफ देखिए। तो उन्होंने बताया कि उनके पास बूट्स हैं, जूते हैं और चमड़े के जूते हैं। और ऊपर क्या पहना हुआ है ज़रा अपना लिबास देखिए। उन्होंने बताया कि सलवार नुमा एक खाकी रंग का एक पैंट टाइप का उन्होंने पहना हुआ जो काफ़ी ढीला है और ऊपर उन्होंने कहा कुर्ता है। और ऊपर देखने की कोशिश करें तो इन्होंने बताया कि इनकी दाढ़ी भी है और इनके जो कंधे हैं उन पे फीत लगी हुई है। और ये पंजाब पुलिस का है, लेकिन ये एक मुस्लिम व्यक्ति हैं और ये यहाँ के पंजाब के नहीं, भारत के पंजाब के व्यक्ति नहीं हैं, ये पाकिस्तान के व्यक्ति हैं। यानी कि इन्होंने अपने आप को पाकिस्तान के कराची में पाया।
कराची की कोई ऐसी व्यस्त कॉलोनी टाइप है, वहाँ पर ये रहते हैं और ये पुलिस में कार्यवाही करते हैं। और इनके पास जो पुलिस का कुछ ऐसा क्षेत्र मिला हुआ है जहाँ पर ये बड़े अधिकारी के रूप में हैं। तो ये जो सुरेश जी ने बताया ये काफ़ी हैरान करने वाला था। और इनसे पूछा कि आप ये देखिए कि ये कब का है, तो इन्होंने बताया कि लगभग ये बात जो है ये 72 की है, 1972 की। ये पुलिस अधिकारी हैं और एक जेल में, जो जेल होती कैदियों की, वहाँ पर ये मुख्य अधिकारी हैं। तो ये बात जानकर हमको बड़ी अजीब बात लगी कि सुरेश जी पहले ही पाकिस्तान में जन्मे थे। और ये किसी के साथ भी हो सकता है भाई, आत्माओं के लिए कोई सीमाएं नहीं है, कोई सरहदें नहीं है। वो कहीं भी कैसे भी जब मन करे जैसे वो आ जा सकते, उस पर कोई बंधन नहीं है। तो सुरेश जी ने पहले तो चौंकाया, फिर हमने उनसे सवाल जवाब किए। तो उनसे पूछा कि आप यहाँ पर काम क्या करते हो, तो उन्होंने बताया कि ये उस जेल के वो अधिकारी हैं जो लोगों को सजाएं देते हैं। अब सज़ा कैसी देते हैं, तो इन्होंने बताया कि इनका नाम कोई अब्दुल करीम के जैसा है, कुछ अलग नाम भी है। तो ये उस समय जो कैदी हैं जो कि गंदे काम करके आए हैं, खौफनाक काम, उनको सज़ा देते हैं। उनको ये भूखा मारते हैं। भूखा मतलब उनको करीब 10-10 दिन हो गए, खाना भी नहीं दिया है, 3-3 4-4 दिन में पीने का पानी देते हैं, उनको तड़पाते हैं। वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पानी मांगते हैं, खाना मांगते हैं, लेकिन ये उनको खाना नहीं देते हैं। अब ये पहला उन्होंने अपराध बताया जो ये खुद कर रहे थे, तो जो कि निहायत ही गलत था। ये बताते हैं कि बहुत सारे कैदी ऐसे भी हैं जो भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तो अब हमारे समझ में आ गया कि ये आदमी सही नहीं है, शायद इसीलिए ये आज अनाज से ऐसे दिक्कत है, इनको एलर्जी है। अच्छा, और क्या करते हैं आप, तो इन्होंने बताया कि जो महिला हैं, उन कैदियों की बीवी है या फिर उनकी सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, ये उनको बुलाते हैं अपने पास अकेले कमरे में, उनको लालच देते हैं कि ये उनके उस सगे संबंधी को, पति को छोड़ देंगे तो एक बार तुम्हें उनके पास आना होगा। और ये व्यक्ति उनके साथ बड़ा घिनौना कार्य भी करता है। अब आप समझ गए होंगे, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। और ये लफ्ज़ जो थे ना, ये सुरेश जी के थे। हमको वाकई में हैरानी हुई कि एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है। और उन्होंने बताया कि जिस बेड पे वो ऐसे होते हैं वहाँ पर कई महिलाएं भी हैं और वो मजबूर महिला हैं, और ये उनको मारता भी है, पीटता भी है, उनके साथ गलत कार्य भी करता है। और फिर उनको कहता है कि ठीक है, अगली बार जब आओगी तो हम उनको रिलीज़ कर देंगे, तुम्हारे पास भेज देंगे। अगली बार ये शख्स उनसे मिलता नहीं है और उस शख्स को मजबूरन भूख प्यास से तड़प तड़प कर अपने प्राण खोने पड़ जाते हैं। यानी कि उस आदमी की बातचीत सुनकर एक पाकिस्तान की पुलिस का एक घिनौना चेहरा सामने आया। हमने इनसे पूछा कि आप ये देखिए कि अब्दुल करीम की कोई फैमिली है, परिवार है, बीवी बच्चे हैं। तो उन्होंने बताया कि इनकी 2 बेबियां हैं, 2 बीवी हैं, और इनके एक बीवी से एक बेटा है और दूसरी बीवी से एक बेटी है और 2 बेटा है, यानी कि 4 बच्चों का ये पिता है। अच्छा, उनके साथ इनका व्यवहार कैसा है, तो ये बताता है कि ये उनका व्यवहार घर में भी बड़ा ही सख्त है। ये बहुत ही तुनक मिजाज हैं, इनका मिजाज बहुत कड़वा है। ये बात बात पर उनसे लड़ते हैं, यहाँ तक कि उन पर हाथ भी उठा बैठते हैं, उनको पीटते भी हैं। तो अभी इन बातों से ये तो रियलाइज़ हो गया कि ये शख्स अच्छा नहीं करता है, तो इसका अगला जन्म कैसा होगा, बहुत गलत होगा। तो ये बात समझ में आ गई कि ठीक है यार, इस शख्स के साथ तो कुछ अजीब ही होगा। हमने इनसे कहा कि थोड़ा और आगे बढ़कर देखें कि आपका जब अंत समय था, आपकी जब मृत्यु हुई तो वो कैसे हुई। तो इन्होंने बताया कि लगभग ये 54 साल के हैं और
इनकी जो सांसें हैं वो अचानक से बंद होती जा रही हैं। इन्होंने कुछ ऐसा खा लिया है जो जहरीला था। अच्छा, ये जहरीला पदार्थ तुमको किसने दिया? तो उन्होंने बताया कि ये जहरीला पदार्थ देने वाली कोई और नहीं, एक महिला है जो कि बार बार अपने पति को छुड़ाने के लिए उनके पास आती है। उसने उनसे बहुत कुछ कहा भी है, उनके पास बार बार आती है और वो उनको सुंदर भी लगती हैं, बार बार बुलाते भी हैं। उसी ने खाने में कुछ जहरीला पदार्थ उनको खाने को दिया है और बस वो जैसे उन्होंने खाया है उनकी जो गला है वो रुंध गया है, सांसों की गति रुक गई है और बस वो तड़प तड़प कर वहाँ पर मरने वाले हैं और अंत में वो मर भी जाते हैं। तो इनसे जब कहा कि ठीक है, अब आपने अपनी मृत्यु देखी, आप ये देखिए कि आपकी जो बॉडी है उससे जो आपकी सोल यानी कि जो आत्मा है वो जो निकल रही है उसका कलर कैसा है। तो इन्होंने बताया कि इनका डार्क रेड कलर का, जैसे मरून टाइप का कुछ ऐसा रंग है और ये बहुत ज़ोर से चीखे भी हैं और यहाँ तक कि इनके कपड़े भी ख़राब हो गए, तब जाकर इनके प्राण निकले। यानी कि इनकी जो आत्मा है वो बहुत ज़्यादा पेन को अपने साथ चिपका कर ले गई हैं, क्योंकि इनको अब जो इन्होंने कर्म किए हैं वो जो गंदे कर्म है वो इनके सोल के साथ चिपक गए। अब तो आगे इनको भुगतना होगा। दोस्तों, इनका जो जन्म है उसके बारे में मैं आपको एक कहानी बताऊंगा और वो बड़ी गजब की थी, क्योंकि सुरेश जी ने उनको तब बताया जब वो हीलिंग में थे। तो सुरेश जी अब ये बात समझ गए कि ठीक है, हमने उनसे कहा कि आप कुछ और देखना चाहेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इतना ही काफ़ी है। और वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह ये है। तो हम भी समझ गए ठीक है भाई, अब तो आदमी भुगते होगा तो है ही। तो अगली बात जो हुई, क्योंकि इनको जब रेगरेशन से इनकी जो सम्मोहन की निद्रा थी वहाँ से वापस लाया गया, इनको तसल्ली से बिठाया गया, एक गिलास पानी पिया सुरेश जी ने, क्योंकि ये थोड़ा घबरा रहे थे, ये सोच रहे थे कि इनके साथ आगे और क्या होगा। तो हमने इनको बताया कि देखो, हम अगर आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपके जो दुख हैं, जो कष्ट हैं या जो आपके कर्मास हैं उनको मिटा दें, उनको काट दें, तो ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, हीलिंग कर सकते हैं। आपको जो होने वाला कष्ट है वो कष्ट नहीं होगा। आपको रियलाइज ऐसे होगा जैसे कि आपके ही दांतों तले आपकी जीभ कट जाए, तो आप ना तो अपने दांतों को तोड़ते हैं ना ही अपनी जीभ को काटते, क्योंकि इस दुख को देने वाले सिर्फ आप हैं। तो ये रियलाइज हो जाता है जब पर्सन को, तो वो समझ जाता है। हमने सुरेश जी से कहा कि आप बैठिए, हीलिंग के कुछ तरीके हैं वो हम अप्लाई करते हैं, आपको बेटर फील होगा। और दोस्तों, हमने आपने कहे अनुसार सुरेश जी की हीलिंग करी, क्योंकि वो अत्यंत परेशान थे, दुखी होकर आए, तो उनको सॉल्यूशन चाहिए। अब सॉल्यूशन तो उनको देना होगा। अब इसी सॉल्यूशन के साथ उनकी सारी बातें की गई। तब जाकर उन्होंने बताया कि वो रहने वाले कहाँ के हैं। दरअसल पहले तो वो दिल्ली बता रहे थे, लेकिन अब वो बता रहे हैं कि वो पुरानी दिल्ली की पुरानी एक ऐसी मकान में रहते हैं जो कि उनका पुश्तैनी मकान है। 28 साल पहले इनका जन्म तो हुआ, और इनका जो जन्म हुआ है उनके आसपास का जो एरिया वो बिल्कुल मोमडन एरिया है। उनके साथ दुआ सलाम, अस्सलाम वालेकुम या नमाज की कुछ आयतें, वो सब कुछ इनको पता है। ये बहुत अच्छे लेक्चरर हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, इनको उर्दू का भी ज्ञान है, उर्दू के शब्द बड़े फ्रिक्वेंटली बोलते हैं। मतलब ये बात मैं इसलिए उनसे सुन रहा था और वो हमको ये बता रहे थे कि जैसे इनका कनेक्शन एक पाकिस्तानी व्यक्ति का होने का बताया, तो ये बिल्कुल इनकी बात में, इनकी जो बोलना है उसमें सब में एक जो मुसलमान व्यक्ति जिस तरीके से बात करते हैं वो टच है, इस्लामी टच है, और उस तरीके की ये बातें करते हैं, शुक्रिया करते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको बोलते हैं वो। तो हम तो उनसे हंस पड़े, उनसे कहा कि सुरेश जी आप तो भाई फिर भी एक हिंदू परिवार में जन्मे, चलो ये तो एक ठाकुर जी कृपा है, लेकिन आपको किसी मुस्लिम परिवार में होना चाहिए था। उन्होंने कहा नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, उनके बहुत सारे मुस्लिम मित्र हैं
और वो बैठते हैं, बातचीत करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी इस समय कोई दिक्कत परेशानी, उन्होंने कहा कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब वो इस चीज़ को समझ गए हैं कि वो ताउम्र ज़िंदगी में, क्यों डॉक्टर्स भी मना कर चुके हैं और अब उन्होंने रियलाइज़ भी देख लिया कि वो गेहूँ नहीं खा सकते, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों को खाना खाने से मना कर दिया था, उनको तड़पा दिया था, दुखी कर दिया था। और अब दूसरी बात जो कि निहायत ही अलग तरह की है, इनकी शादी नहीं हुई है और ये करना भी नहीं चाहते। इनको महिलाओं से डर लगता है। ये अकेले तो 2 महिलाएं या कोई अपरिचित महिला हुई ना, उसके सामने तो ये कांपते हैं। उसका भी इन्होंने तोड़ देखा था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी महिलाओं के साथ बहुत बुरा किया। अब वो महिलाएं अपना बदला ले जाते हो आएंगी ही। सुरेश जी ने पूछा हमसे कि क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है, तो हमने कहा कि भाई कर्म तो आपके थे ना, भुगतान किसी और को करना ही नहीं है, आपको ही करना पड़ेगा। तो आप तैयार रहिए, समझ जाइए बातों को और उनको एहसास कीजिए, रियलाइज़ कीजिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए। तो सुरेश जी बड़ी तसल्ली से हाथ जोड़कर उन्होंने धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो अभी तक इस चीज़ को महज एक मजाक समझता था, एक ऐसी खिलवाड़ समझता, बस ऐसे ही हैं तो मूर्ख बनाते हैं, पागल बनाते हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, किसी को कुछ भी बता दे रहे हैं। तो हमने उनसे जब बात कही कि अब जब आपने खुद का PLR कराया तब आपको कैसा रियलाइज़ हुआ, उन्होंने कहा कि अब वो सच देख चुके हैं, जान चुके हैं, उसको मान चुके हैं। अब उनको कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो हैप्पी हैं। और शायद वो और भी जो उनके जानकार होंगे जो कि शायद किसी कष्ट से परेशान हैं, तो मैं उनको एक बार सलाह ज़रूर दूंगा कि वो आपके पास आएँ और शायद अपने जीवन का जो कुछ भी हो रहा है, चल रहा है, उसका सत्य समझें और एहसास करें इस चीज़ का कि वाकई में कुछ ना कुछ बड़ी मिस्टेक होने जा रही है। और वो जो कुछ भुगत रहे हैं वो उनके खुद के ही कर्मा हैं, यानी कि कर्मा ऑलवेज रिटर्न, कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। तो ये किसी के चेहरे को, किसी की पहचान को, किसी के देश को, किसी की सरहद को, किसी को भी नहीं मानते ना जानते। बस जिसने जो कर्म किए हैं उसको वो भुगतना ही पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव बड़ी तसल्ली से इस बात कहते हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी कर्म आपने किए हैं वो तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे, ये निश्चित है। लेकिन यदि आपको पता पड़ जाए कि आपके दांतों ने आपके जवान को, जीभ को काट दिया है, तो आप किसी को सज़ा नहीं देते। वहाँ पर उसी तरीके से PLR आपकी मदद करता है कि जो कर्म आपने किए हैं आप उनका ही भुगत रहे हैं, किसी और का नहीं भुगत रहे हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल। लाऊंगा एक और ऐसी कहानी जो कि एक अलग PLR की होगी, अलग शख्स की होगी, एक अलग कहानी होगी। तब तक लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।